अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे कि लंबी आंख कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट आ जाता है जिसकी आंख छोटी है और उसका बारात का मेकअप है, तो उसकी आंख आप लंबी करना चाहते हैं, आप आंख बाहर निकालना चाहते हैं, वो आंख आप कैसे कर सकते हैं जी। सबसे पहले तो आप देखें जी, हम लोग बेस लगाएंगे आइस के ऊपर। कोई भी बेस आप लगा लें आइस के ऊपर। उसके बाद आप बेस को ब्लेंड करके उसके ऊपर आप शेड लगाएं, जो भी आप शेड लगाना चाह रहे हैं। ब्राइड्स के आपको पता है कि जो फर्स्ट डे के शेड्स के क्या शेड्स होते हैं, ज़्यादातर गोल्डन होते हैं शेड्स, इस तरह के शेड्स होते हैं। कोई आप जो बारात पे शेड्स यूज़ होते हैं वही शेड्स यूज़ करेंगे, कोई और शेड्स नहीं ज़्यादा से पास यूज़ करेंगे। ये जी हम लोग शेड लगा रहे हैं तो एप्लीकेटर के साथ शेड अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेटर के साथ शेड लगाने से ये है कि शेड आपका बिल्कुल सही लगता है और बहुत आसान लगता है। शेड का आपको शेड को मसला नहीं होता शेड लगाने में। उसी तरह जी दूसरी आंख पे भी आप आइस को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि आइस को ब्लेंड लाजमी करना है। ये ना लाइंस आ रही हैं और आप ऊपर शेड लगाएं। अगर आप ऊपर शेड लगा देंगे तो वो आपकी शेड्स के अंदर भी लाइन आएंगी और आपका शेड बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। आपने इस तरह करके जी शेड लगा लेना है। शेड आपने बिल्कुल क्रीज लाइन तक लगाना है। क्रीज लाइन तक ये ना हो कि आपका क्रीज लाइन से ऊपर जाए या नीचे हो। आपको बिल्कुल परफेक्ट शेड लगाना है। उसके बाद जी आप बिल्कुल इसको आउटर कॉर्नर पे आप इसको थोड़ा सा डार्क शेड देते हैं, क्योंकि हमारी ब्राइड है तो ब्राइड को बिल्कुल डार्क शेड तो हम लोग देंगे। आउटर कॉर्नर पे हम लोग थोड़ा सा डार्क करते हैं। डार्क करने के बाद जी आप इसको ब्लेंड करना है। देखिए जी बिल्कुल क्रीज के ऊपर ब्लेंड कर रहे हैं हम लोग, और कोशिश करनी है कि जो आपका ज़्यादातर शेड है वो आपकी आईब्रो के साथ ना मिले। दूसरी आंख पे भी आपने जी डार्क कर लिया शेड, डार्कर शेड लगा लिया। जो डार्क ब्राउन शेड होगा हमारे पास वो हम लोगों ने लगाना है। वो लगाने के बाद जी उसको भी ब्लेंड कर लेना सही तरीके से। भी कोई ब्लेंडिंग में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ब्लेंडिंग आपकी बहुत प्यारी होनी चाहिए। नीचे जी आप आते हैं जी नीचे, आंख के नीचे की तरफ। तो आंख के नीचे से भी जी आपने बिल्कुल इसकी पफनेस ख़त्म कर लेनी है। पफनेस ख़त्म करने के लिए आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। कोई भी उसके साथ आप येलो यूज़ कर सकते हैं, पिंक, ऑरेंज, जो भी लाइट शेड्स के अंदर जो भी शेड आता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग नीचे भी बिल्कुल इनके लैश लाइन के साथ साथ डार्क शेड यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे का मेकअप है तो इसमें ज़्यादातर मेकअप डार्क ही होता है, क्योंकि हैवी ड्रेस होता है, हर चीज़ हैवी होती है। तो मेकअप भी हम लोग थोड़ा सा हैवी ही करते हैं, ताकि कि पता चले कि ब्राइड है जी, पहले दिन की ब्राइड है, तो इसलिए ब्राइड का मेकअप थोड़ा सा शार्प होता है। अब जी दूसरी आंख पे भी इसी तरह आप लोगों ने डार्क शेड लगा लेना है। डार्क शेड भी बिल्कुल आंख के साथ साथ लगाना है, आगे पीछे नहीं करना है। इसको भी सही तरीके से ब्लेंड कर देना है। देखिए जी ब्लेंडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। अब जी थोड़ा सा और आप इसको डार्क करेंगे अपनी आइज़ को, क्योंकि आइज़ इतनी डार्क होंगी उतनी ही आपका मेकअप अच्छा लगेगा, उतनी ही आपका मेकअप सूट करेगा। इसको भी जिस जिस तरह आपने जी पहले ब्लेंड किया था इसको हम लोगों ने, उस तरह इसको भी शेड लगा के हम लोगों ने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग में आपने घबराना नहीं है। ये ब्लेंडिंग सही नहीं हो रही, आपने ब्लेंडिंग अपने सबसे पहले हाथ पे, आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप अपने हाथ पे ब्लेंडिंग करके देखें आप किस तरह की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो ये जी आपने लाजमी करना है। इस तरह आपने आपकी ब्लेंडिंग भी सही हो जाएगी, आपको सब काम भी ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से करनी है। ब्लेंडिंग अगर आपकी ठीक है तो आपका आंखों का मेकअप बहुत प्यारा लगेगा, आपकी हर चीज़ का बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। देखिए जी इनकी आईब्रो के बाल बहुत ज़्यादा घने थे, तो हम लोगों ने ज़्यादा इनकी आईब्रो शार्प नहीं की, क्योंकि उनके ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से ही आईब्रो काफ़ी सारे घनी है। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा शेडिंग नहीं करेंगे, इस बिल्कुल लाइट रखेंगे। क्योंकि अब देखिए हम लोगों ने हल्की सी शेडिंग की, ब्राउन एक्वा हल्का सा लगाया हम लोगों ने, और देखिए इनकी आईब्रो खुद ही शेप में आ गई हैं। आपने स्पूली के साथ इसको ठीक रखना है। दूसरी आंख पे भी देखिए जी, अगर तो आपकी आईब्रो ठीक नहीं बनी तो आपने उसको बिल्कुल अपने शेड के साथ सही करना है। अपनी शेडिंग के साथ कोशिश करनी है कि वो कवर हो जाए। ये ना हो कि आप एक आईब्रो आपकी कहीं जा रही हो एक कहीं जा रही हो, दोनों आईब्रो आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि आईब्रो का बहुत एक मेन रोल होता है आपकी आइज़ के अंदर। आइज़ का मेकअप भी आपकी आईब्रो के साथ ही उठता है, तो इसलिए आपने आईब्रो को ज़रा ध्यान रखना है कि आपकी आईब्रो बिल्कुल ठीक बने। अब आते हैं जी लाइनर की तरफ। लाइनर इसमें जी मेन चीज़ है। लाइनर आपने बड़े ध्यान से देखना है, लाइनर में कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि लाइनर ही तो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी आंख लंबी होने वाली है आज की। और इसको इस ये सीखने के बाद या आप इसको सही तरीके से देखेंगे तो आप इसको सही तरीके से सीख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपने जी लाजमी करनी है। इसकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं सही करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपका लाइनर ठीक नहीं लगेगा। इस तरह जी हम आपने बिल्कुल लाइनर को लटा के लाइनर लगाना स्टार्ट करना है। लाइनर लगाना जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपका बिल्कुल लाइनरों में पहाड़ वगैरह ना हो, लाइनर बिल्कुल इक्वल हो। इसी तरह आपने इतना सा लाइनर लगा के शुरू से लेके आउटर कॉर्नर तक आपने लाइनर लगाना है। उसके बाद ही आपने नीचे से स्टार्ट कर देना है। नीचे से देखें कैसे लाइनर लग रहा है। नीचे से स्टार्ट करके इस लाइनर को निकालना है आँख की बाहर की तरफ, ज़्यादा आँख की तरफ उठाना नहीं है। लाइनर आपका लेटा हो, फुल लेटा हो। जैसा नीचे नीचे से आपकी एक आँख का तरीका आता है, उसी तरह आपने आँख के साथ साथ अपने लाइनर को भी बाहर को निकालना है, लेटा के लगाना है। ये लगा लेंगे जी इस तरह अब आपने लगा के, जिस तरह हम लोग आउटर कॉर्नर पे कोई भी शेड लगाते हैं उस तरह आपने आउटर कॉर्नर पे भी लाइनर लगा लेना। आउटर कॉर्नर पे लगा के उधर को भी आपने इसके स्टॉक्स निकाल देने हैं अपने, और
इनर को भी स्टॉक्स निकाल देने और आउटर को भी स्टॉक्स निकाल देने। जब दोनों तरफ स्टॉक्स निकल गए तो उसके बाद आपने जी इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करना है। ब्लेंडिंग इसकी बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि ये लाइनर सब सारा ब्लेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ब्लेंडिंग इसमें कैसी होगी। अगर तो आपकी इसकी ब्लेंडिंग बिल्कुल ठीक होगी आपका लाइनर बहुत प्यारा लगेगा। अगर आपसे इसमें अगर ब्लेंडिंग में मिस्टेक होगी तो आपका लाइनर बिल्कुल ये लाइनर नहीं लगेगा, आपकी लंबी आंख बिल्कुल नहीं लगेगी। देखिए जी इसको बार बार आपने डार्क करना है, जब तक ये जेट ब्लैक ना हो जाए तब तक आपने इसको छोड़ना नहीं है। वो सेम वही तरीका आपने आउटर कॉर्नर पे लाइनर लगाना है, उसको दोनों तरफ से स्टॉक्स निकाल देने ताकि आपको ब्लेंडिंग करने में आसानी हो। अपने इनर की तरफ हमने ब्लेंड कर लिया, अब हम इसको आउटर की तरफ ब्लेंड करेंगे। आउटर की तरफ जब ब्लेंड कर लेंगे तो इसको जी आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि आप कैसे ये ब्लेंडिंग कैसे हो रही है। देखिए अब शेड यहाँ पे लाइनर इकट्ठा हो रहा है तो इस लाइनर को आपने इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ पे ब्लेंड करना है। कोई आपने आउटर कॉर्नर की तरफ कर देना है, कोई अपर कॉर्नर की तरफ कर देना है, तो इसको आपने बिल्कुल ठीक ठीक ब्लेंड करना है। और ये लाइन आपकी जी बहुत मायने रखती है कि ये लाइन आपकी बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है। अब देखिए जी हम लोगों ने दोबारा नीचे से डार्क करना उसको स्टार्ट किया। इसके अंदर आपने कोई 5 से 6 दफ़ा आपने लाइनर को लाजमी डार्क करना है। अगर तो आप 5 से 6 दफ़ा डार्क नहीं करेंगे तो आपका लाइनर उस तरह मज़ा नहीं आएगा आपका लाइनर का। देखिए आप ये देखें थोड़ा सा लाइनर अनइक्वल है नीचे से, तो इसको भी आपने साथ साथ सीधा रखना है कि आपका ये सीधा रहे, इसके बिल्कुल कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं। देखिए अब लाइनर बिल्कुल सीधा हो गया। सीधा करने के बाद फिर आपने इसको एक दफ़ा फिर डार्क करना है। जी मैंने आपको पहले भी बताया कि डार्क इसमें आपका जितना लाइनर डार्क होगा उतना ही आपका मज़ा आएगा आंख पे मेकअप करने का। अगर आपका आंख का मेकअप डार्क नहीं होगा तो आपका मज़ा नहीं आएगा। और डार्क इसको इस तरह करना है कि इसके अंदर ब्लेंडिंग आपका बहुत मेन रोल है। अगर ब्लेंडिंग नहीं ठीक होगी तो आपका लाइनर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। तो अब आपने जी जो आउटर कॉर्नर की तरफ से जो आप लोगों ने शेड लगाया था वो जो ऊपर खड़ा खड़ा लग रहा था आंख के अपर कॉर्नर पे खड़ा खड़ा लग रहा था, तो उसको हम लोग ब्लेंड करेंगे। अब देखिए अब इसको इस लाइनर में आपने ये कि सिर्फ पीछे से नहीं बनाना, इस लाइनर को आपने पूरी आंख के ऊपर लगाना है। और इसकी आप आगे से आप देखिए जी चूंज बनाते हैं तो चूंज आपने बड़े तरीके के साथ बनानी है, कोई आपकी इधर उधर ना जा रही हो। देखिए मैंने कैसे कितने तरीके के साथ बनाई थी। नीचे जब लाइनर जी आप कंप्लीट करेंगे इसका नीचे भी फुल आंख पे लाइनर लगाएंगे। ये लाइनर मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, लेकिन हम इसकी पूरी आंख पे ही लाइनर लगाएंगे क्योंकि ये पूरी गोल आंख पे लाइनर लगता है और तभी यह लाइनर एक अपनी शेप में आता है, उठ के आता है और अपनी एक शेप देता है। अब जी हम आते हैं दूसरी आंख की तरफ भी, इस तरफ भी ज़रा ध्यान से आपने देखना है। मैं दोबारा सारी चीज़ें रिपीट करूँगा और आपने इसमें कोई गलती नहीं करनी, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आपने सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइनर दोबारा आपका प्रैक्टिस करने से आपका ये लाइनर ठीक हो सकता है। ये लाइनर को एक दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करना है। मैंने जब ये लाइनर सीखा था तो मैंने 12 से 13 दफ़ा इस लाइनर को एक टाइम में प्रैक्टिस किया था। सोचें मुझे सुबह से शाम हो गई थी प्रैक्टिस करते करते और मेरे हाथ थक गए थे, हाथ नहीं काम कर रहे थे, तब जाके मुझे इस लाइनर की कुछ समझ आई थी। उसके बाद मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की इस लाइनर की और उसके बाद ये लाइनर जी मेरा भी ठीक हुआ। तो इस तरह आपने बिल्कुल दोबारा आपने आउटर कॉर्नर पे आप लोगों ने शेड लगा लेना है, आप लोगों ने अपना लाइनर लगा लेना है। जिस तरह हम लोग शेड लगाते हैं, शेड लगा के हम लोग ब्लेंड करते हैं, उसी तरह आपने लाइनर को भी लगा के आपने ब्लेंड कर लेना है। उसको ऐसा ब्लेंड करना है कि वो बड़ा खूबसूरत लगे, उसकी ब्लेंडिंग में कोई मिस्टेक ना है। आपकी ब्लेंडिंग मेन एक इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। मैंने आगे भी आपको बताया कि जितना आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ही आपका लाइनर भी अच्छा लगेगा, उतना ही आपकी लाइनर की शेप भी निकलेगी। देखिए अब मैंने इसको बाहर की तरफ भी इसको ब्लेंड किया, ऊपर की तरफ भी ब्लेंड किया। अब देखिए जी मैं दोबारा इसको क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि लाइनर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। कोशिश करनी है कि ब्लैक शेड आपका बाहर ना निकले क्योंकि ब्लैक शेड ऐसा शेड है कि जो बहुत भागता है, बाहर निकलता है। इसलिए आपने इसको बार बार ध्यान से अपने जो ब्रश है उसको टॉवल के साथ या किसी भी चीज़ से जो आपने नीचे रखा है उसके साथ साफ़ करते रहना उसको बार बार, क्योंकि देखिए मैं कितनी दफ़ा ब्रश घुमाता हूँ उसको दोबारा साफ़ करता हूँ। जी ये आपने ब्लेंडिंग करके तो आपने जो भी आप शेड देना चाह रहे हैं इसके अंदर आपने उसके साथ भी इस लाइनर को ब्लेंड कर लेना, वो शेड क्रीज लाइन के ऊपर लगा देना है। और देखिए जी अब आते हैं हम नीचे। नीचे भी आपने बिल्कुल इसको ब्रीक ब्रीक लगाना है, इतना को मोटा नहीं करना है, इसको आंख के साथ से लगाना है। आग जब जहाँ से आंख स्टार्ट हो रही है वहाँ पे बिल्कुल हमने जाकर ब्रीक कर देना है, क्योंकि हम उसको जो हम लोगों ने आँख की चूंच बनाई होती है उसके साथ हम लोग जी इसको बिल्कुल मिलाते हैं। इसलिए आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। और आपकी जो लाइन जो ये जो हम लोग बाहर निकालते हैं, लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लाइनर की शेप में। आपकी लाइनर की शेप इस लाइन ने निकालनी है। अब जी आते हैं आगे चोंच की तरफ, तो आपने इसको बड़े ध्यान से लगाना है। आँख के बिल्कुल साथ, जैसे आपकी आँख आ रही है बिल्कुल आँख के साथ साथ आपने चोंच बनानी है, कोई ऊपर नीचे नहीं करनी। आप अगर आप इस तरह लगाएंगे तो बिल्कुल आपकी चोंच भी ठीक बनेगी और आपका जो लाइनर वो भी बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अब जी हम आते हैं मस्कारे की तरफ। मस्कारे का आपको पहले भी बताया था कि मस्कारा आपने बिल्कुल सही तरीके से लगाना है। आपने इन क्लाइंट की आईज़ को बंद करा लेना है और आपने अपना जब थंब और अंगूठा रखेंगे आपका तो बिल्कुल एक एक्यूरेट लाइनर लगेगा। अंगूठा रख के लैशेस के साथ साथ तो बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। अब जी मैंने जो हाथ रखा था उसका जो वो हाथ रखा अपना थंब रखा था उसका शेड जो था वो लाइनर के ऊपर लग गया था। तो अब हम लोगों ने उसको दोबारा लाइनर को रिफ़्रेश किया।
अब आते हैं जी इसके अंदर हमने कौन सी पेंसिल ऐड करनी है, कौन सा कलर ऐड करना है। तो इस लाइनर के अंदर आपने सिर्फ ब्लैक ही पेंसिल ऐड करनी है, इसके अंदर आपने कोई भी और एडिटिंग नहीं करनी, यही सिर्फ आपने ब्लैक ऐड करना है। ब्लैक ऐड करेंगे तो ये प्यारा लगता है, वरना ये प्यारा नहीं लगता। इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। अब ये ना हो कि आप वाइट ऐड कर दें तो वो अजीब सा एक लाइनर का अजीब ही लाइनर बन जाएगा और आंख अजीब सी लगने लग जाएगी, वो वाइट इतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक से ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जी हम आते हैं जी ब्रो बोन के हाइलाइटर की तरफ। ब्रो बोन के हाइलाइटर का भी पता है कि किस तरह लगाते हैं, बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ इसको रख के लगाना है। इसमें भी आपका कोई मसला नहीं आना चाहिए, मिस्टेक नहीं आना चाहिए। इसको भी लगा के सुकून से आपने ब्लेंड कर लेना है दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। और आपने इसको दोबारा ब्रश के साथ भी इसको अगेन इसको आपने ब्लेंड करना है। ये ब्रश के साथ इसको लाजमी ब्लेंड करते हैं, ब्रश के साथ ब्लेंड इसलिए करेंगे कि जो ये नीचे लाइन आ रही है, तो ये देखिए लाइन हमने ख़त्म करनी है, लाइन नहीं बिल्कुल आनी चाहिए, इस लाइन में कोई मसला नहीं आना चाहिए। तो इस लाइन को भी हम देखें बिल्कुल सुकून से हम लोग ख़त्म करेंगे, इस लाइन का कोई मसला नहीं आना चाहिए। इसलिए इसको भी आपने देखे बिल्कुल प्यार से ब्लेंडिंग कर लेनी है। इसकी देखिए ब्लेंडिंग जैसे जैसे इसकी ब्लेंडिंग हो रही है, ये वैसे वैसे बिल्कुल नीट और क्लीन होता जा रहा है और आपका हाइलाइटर अच्छा लग रहा है और इसमें कोई मिस्टेक आपकी नहीं होगी। आपका जो हाइलाइटर खड़ा खड़ा लगता है, ये बिल्कुल भी खड़ा नहीं लगेगा। ये आपने इसको ध्यान से ब्लेंडिंग में लेकर आना है ताकि आपके बिल्कुल ठीक रहे। इसलिए जी आपने इसी तरह दूसरी आंख पे भी हाइलाइटर लगा लेना है ध्यान से। बस आपने इस लाइनर की देखिए जी, लाइनर जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जिनको अभी तक ये लाइनर नहीं लगाना था उन सबके लिए मुश्किल होगा। उसलिए मुश्किल इसलिए होगा कि ये लाइनर प्रैक्टिस मांगता है और प्रैक्टिस आपने 10 से 12 दफ़ा लाजमी इस लाइनर करनी है। और इस लाइनर में हमने 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इसको ध्यान रखना है। चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो आप जो लाइनर बाहर निकाल रहे हैं आँख से, उस लाइन को आपने बड़ा ध्यान से रखना है और उस लाइन को आपने ऐसा रखना है कि वो बिल्कुल ठीक लगे, एक्यूरेट अपनी जगह पे लगे, आँख के साथ साथ बाहर निकले। और उस आँख के साथ उसको बाहर निकाल के आपने जो आपका बेस वाला ब्रश होता है, डिस्टर्ब ब्रश होता है, उसके साथ आपने अपने बिल्कुल उसको साफ़ भी करना है ताकि एक लाइन बिल्कुल क्लीन लाइन है। देखिए अब कैसे ये लाइन कैसी आ रही है, बिल्कुल नीट और क्लीन लाइन आ रही है, इसमें कोई मसला नहीं आ रहा, बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पर आ रही है। तो इसलिए आपने ये देखें जी, आप इसको अब यही चीज़ को बस बार बार आपने देखना है। इसको आपने अगर तो ये चीज़ें ठीक होंगी, आपकी चून सही बनी होगी, आपकी लाइन ठीक बनी होगी, तो आपका बड़ा फिट हो जाएगा सब कुछ, आपका बड़ा मज़े का लाइनर लगेगा। तो ये जी पता नहीं वीडियो क्या हो गया, एडिटिंग में कोई मसला आ गया मेरे ख्याल से, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, यहाँ से आगे फास्ट हो गई थी, ये चीज़ बहुत स्लो थी, तो ये दोबारा मेरे ख्याल से उसका ही आ रहा है। अच्छा, ये सब करने के बाद देखिए अब मैं दोबारा अपने आइज़ का जो हम क्रीज़ लाइन का शेड है उसको दोबारा हम रीन्यू करते हैं। उसको रीन्यू इसलिए करना है कि आपकी आंख दोबारा एक ज़रा खुल के आए, उठ के आए। तो आपने ये ऐसा कोशिश करनी है कि बिल्कुल ठीक शेड ठीक करें, इसमें कोई मिस्टेक ना आपकी आए। और ये देखें जी, ये हम लोग कर रहे हैं, तो इसको आपने दोबारा आपका जो हाइलाइटर अगर ख़त्म हो रहा था, हमने हाइलाइटर को दोबारा आपने रिफ़्रेश करना है, हाइलाइटर में कोई आपकी मिस्टेक ना आए। तो ये जी मेरे ख्याल से वीडियो स्लो मो में बन गई है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत काफ़ी स्लो आ रही है। और चलें जी, आपके लिए बेस्ट है कि आप इसमें ज़रा सीख सकते हैं। आपके लिए सीखने के लिए काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं कि आप ब्रश कैसे घुमा सकते हैं, आप ब्रश को कैसे ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जी सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी आंख पे भी इसी तरह सेम हम लोगों ने करना है कि आप बिल्कुल ब्लेंडिंग में दोबारा शेड हम लोग रीन्यू करेंगे और इसको बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग ब्लेंड भी करेंगे इसको। और ऐसा ना हो कि आपका शेड ब्लेंड ना हो और खड़े का खड़ा रह जाए और आपका बिल्कुल भी जो आपने आइज़ बनाई हैं उसमें मज़ा ना आए। तो इस चीज़ में हमने बड़ा ध्यान रखना है। और लाइनर का यही मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने लाइनर ज़्यादा से ज़्यादा डार्क करना है और इसको कोशिश करनी है कि जहाँ से आप इसको बाहर निकाल रहे हैं उसको बिल्कुल वो ठीक रहे। देखिए अब लाइनर अपनी ब्लेंडिंग के बाद, अपने लगने के बाद देखिए लाइनर कितना प्यारा लग रहा है और उनकी आँख कितनी लंबी लग रही है। तो ये देखिए जी, इस तरह आप अपनी आँख को लंबा भी कर सकते हैं, अपनी आँख को प्यारा भी कर सकते हैं, खूबसूरत भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें और अल्लाह हाफिज़।